दोस्तों 4 नवंबर को हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। एक ही वीडियो में मैं आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले हर प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर करा दूंगा और विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे, लेकिन क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताए थे, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। लगातार आप लोग कमेंट करे थे कि भाई ये सॉल्यूशन के साथ बताइए। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ओके, एक ही वीडियो में हर प्रकार के जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो आपको कवर करा दूंगा। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी, ऑब्जेक्टिव रह जाते हैं, तो सेकंड वीडियो में हम क्या है ऑब्जेक्टिव टॉप 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। ओके, तो अगर अभी तक आपने क्या है भाई 5-6 महीने हो गए और आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो जो इस वीडियो में क्वेश्चन बताऊं तैयार कराऊं, आपको क्या तैयार कर लेना है। चलिए क्रम से देखेंगे। पहले मैं आपको 2 अंक की वाले क्वेश्चन बता दूंगा, फिर 3 अंक की और 4 अंक की वाले। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको हर क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एक बात और दोस्तों, जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले ये नोट्स हैं, इनमें क्या हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कवर है। ओके, तो कुछ ऐसे लास्ट के चैप्टर जो भी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने नहीं है, तो मैं क्वेश्चन को स्किप कर दे जाऊंगा, तो आपको भी स्किप कर देना है। बाकी जो मैं पढ़ूं, जो मैं आपको बताऊं, केवल उन्हीं पर फोकस करना है और उन्हीं को आपको क्या तैयार करना है। देख लेते हैं भौतिक राशियां क्या हैं। तो वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, घनत्व, इन सब का हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, इसलिए हमारी क्या भौतिक राशियां हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वार्षिक परीक्षा में कई बार आया, अर्धवार्षिक परीक्षा में कई बार आ चुका है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर क्या है। और इसके साथ ही तो मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक पहले आपको क्लियर होना चाहिए, फिर आपको अंतर तैयार कर लेना है। तो मूल राशियों को ही क्या है, मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, जबकि व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम क्या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो ये मात्रक है एक दूसरे के पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। कौन, मूल मात्रक, जबकि व्युत्पन्न मात्रक ये मात्रक मूल मात्रकों पर क्या निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विमीय गति क्या है। उदाहरण दीजिए, एक विमीय गति क्या है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति एक विमीय गति कहलाती है। जैसे सीधी पट्टी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति, सीधी समतल सड़क पर जाते हुए मनुष्य की गति, ये सब क्या है आपकी एक विमीय गति है। फिर एकांक सदिश किन्हें कहते हैं। वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के क्या है, तो वह सदिश जिसका परिणाम एकांक होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। जैसे वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के क्या है आपके एकांक सदिश है। नेक्स्ट है, यदि एक दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाए तो घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है, क्यों। तो दौड़ते हुए घोड़े के अचानक से रुक जाने के कारण घुड़सवार के शरीर के नीचे का भाग विरामावस्था में आ जाता है, जबकि जड़त्व के कारण घुड़सवार के शरीर के ऊपर का भाग गत्यावस्था में रहता है, जिससे घुड़सवार क्या है आगे की ओर झुक जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, एक न्यूटन बल की परिभाषा लिखिए। एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। आगे देख लेते हैं, 1 जूल को परिभाषित कीजिए। 1 जूल क्या है, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। असंरक्षी बल कैसे कहते हैं, इसका उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करता है, असंरक्षी बल कहलाता है। जैसे आप घर्षण बल है, तो घर्षण बल एक प्रकार का असंरक्षी बल है। नेक्स्ट आपको देख लेते कौन सा तय करना है। अवोगाद्रो का नियम आपको तय करना है। समान दाब तथा समान ताप पर सभी गैसों का आयतन में अणुओं की संख्या क्या समान होती है। आगे देख लेते हैं। बाकी इसे ये क्वेश्चन है तो इन्हें अभी स्किप कर देना। अभी आपका क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा में ये आपके प्रश्न नहीं आने हैं। नेक्स्ट है व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल है तो अब लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। विमीय सूत्र किसे कहते हैं, तो वह व्यंजक या सूत्र जो यह दर्शाता है कि भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी बीमाएं, उसे उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे वेग का विमीय सूत्र और बल का विमीय सूत्र ये आपका रहता है। वेग की परिभाषा दीजिए, एसआई पद्धति में मात्रक बताना है। तो गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में 1 सेकंड में चली गई दूरी हमारी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। और वेग का एसआई पद्धति में मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड है। स्थिति सदिश को भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका रहने वाला है जड़त्व का नियम। तो यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, और कोई गतिशील अवस्था में है, गतिशील है, तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये होता है आपका जड़त्व का नियम।
कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिशील रहना चाहेगी। ओके, जब तक उसमें क्या है, गतिशील रहेगी, जब तक उसमें कोई बल ना लगाया जाए। नेक्स्ट है, अचानक बस चल देने पर बस के बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों? तो वही जितने भी इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आपको मेन एक पॉइंट में आपको बता दें, ज्यादा याद नहीं करना है। जड़त्व का नियम आपको हर शब्द में आपको सेट कर देना है, जड़त्व का नियम के कारण होता है ऐसा। जैसे कहा कि यात्री पीछे की ओर झुक जाते, क्यों झुक जाते थे, बता देना जड़त्व के नियम के कारण। जब बस अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री के शरीर का निचला हिस्सा चल पड़ता है। ओके, जब बस चली तो शरीर के जो व्यक्ति के जो शरीर का नीचे हिस्सा वो भी चल पड़ता है, किंतु जो ऊपरी का हिस्सा है वो जड़त्व के कारण विराम अवस्था में अपनी जगह ही रह जाता है। इसी कारण क्या है, बस में बैठे यात्री पीछे की ओर क्या है, झुक जाते हैं। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। कम इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आपको रखना है। यदि निकाय में स्थायी परिवर्तन नहीं होता है तो टक्कर, घर्षण आदि में ऊर्जा क्षय नहीं होता है तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, सदैव नियत रहती है। नेक्स्ट, प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ संगठन में अंतर तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार आ चुका है। कि प्रत्यास्थ संगठन में क्या होता है, इस संगठन में निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो क्वेश्चन आंसर तो हो ही रहा है, ऑब्जेक्ट भी आपकी तैयारी हो रही आता है। कि सत्य में प्रत्यास्थ संगठन में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होते हैं, बिल्कुल सत्य। अप्रत्यास्थ संगठन में संवेग संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। स्टील अथवा कांच की दो गोलियों की जो टक्कर है वो हमारी क्या प्रत्यास्थ संगठन होती है। क्योंकि बंदूक की गोली का लकड़ी के ब्लॉक में टकराकर उसमें धस कर रह जाना, ये आपका अप्रत्यास्थ संगठन है। ओके, विशिष्ट ऊष्मा इसकी आपको स्किप करना है, फिर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, विमीय समीकरण के दो उपयोग लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है तो अच्छे से इसे याद नहीं रट लेना है। कि विमीय संतुलन के द्वारा किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, इसका पहला उपयोग। दूसरा उपयोग है भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना। विस्थापन और दूरी में फिर आप अंतर तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम चली गई दूरी विस्थापन कहते हैं। दूरी क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण मार्ग की जो लंबाई वो हमारी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। यह एक क्या सदिश राशि विस्थापन, दूरी क्या अदिश राशि है। नेक्स्ट, विमीय विश्लेषण की दो सीमाएं लिखिए। इस प्रकार से विमीय समीकरण के उपयोग हमने देखे, इंपॉर्टेंट इसी बार से विमीय समीकरण की सीमाएं भी आपको पढ़ के रखना है। तो ये भी कई बार आ चुका है, दोनों एक ही साथ क्वेश्चन अथवा में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन दोनों पढ़ के रखिए, आपको रखना है। पहला है, इस विधि में बीमाहीन राशि या नीतांक का मान ज्ञात करना नहीं किया जा सकता। विमीय विश्लेषण की सीमाएं दोष क्या है कि इस विधि में हम क्या जो बीमाहीन राशि होती है, नीतांक होता है, उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस विधि से त्रिकोणमितीय, लघुगणितीय आदि पदों वाले समीकरण को ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना, ये हम ए और बी के मान दिया है, तो ए क्रॉस बी और वही ए क्रॉस बी और ए डॉट बी हमें क्या ज्ञात करने हैं, तो इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। संरक्षी और असंरक्षी बल में फिर आपको अंतर तैयार कर लेना है। संरक्षी बल द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। असंरक्षी बल में क्या होता है, असंरक्षी बल द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करता है। संरक्षी बल द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, जबकि असंरक्षी बल द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, आवेग क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या है, बल का आवेग कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, विमीय विश्लेषण के आधार पर 50 जूल कार्य को अर्घ में परिवर्तित कीजिए। 50 जूल है, मतलब जूल को अर्घ में एक बार से आपको बदलना है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ, तो 50 जूल का क्या हो जाएगा, 50 × 10⁻7 यानी 5 × 10⁸8 अर्घ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, सिंपल रहता है। धातु की आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्रम से दी हुई है। उचित सार्थक अंकों का तक शीट का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो लंबाई चौड़ाई आपको ऊंचाई दी हुई है, आयतन ज्ञात करना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, निकाल लिया है। अब सार्थक अंक निकालना है, तो सार्थक अंक 3 हैं, इसलिए आपको इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ओके, फिर आपको किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना सीख लेना है, तो ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला, सिंपल भी रहने वाला है कि 36 से 30 डिग्री कोण बनाते हुए गेंद का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। निम्न की हमें गणना करनी, उड्डयन काल निकालना, अधिकतम ऊंचाई। बिल्कुल सिंपल रहेगा। कब सिंपल रहेगा, जब आपको इसके फार्मूला याद, उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई का आपको क्या है, फार्मूला याद कर लेना है। क्या होता है
2u साइन थीटा अपॉन जी उड्डयन काल का अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला याद है, फिर कुछ नहीं करना है, वैल्यू बस रखना है। ओके, जैसे मैं u दिया हुआ है, यहाँ u क्या है, प्रारंभिक u कहलाता है आपका प्रारंभिक, तो प्रारंभिक दिया हुआ है। ओके, g का वैल्यू हमें दी ही जाती है, इस पर थीटा की वैल्यू हमें दी ही है, बस वैल्यू रख दिया, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, क्या कारण है कि चलती हुई बस में अचानक रोक देने से यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है? तो वही आपका रहने वाला है जड़त्व के कारण। तो मेन आपका आंसर में फिट आंसर क्या होना है, जड़त्व के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल बराबर तथा विपरीत होते हैं तथा वे एक दूसरे को निरस्त करते हैं, क्यों? तो क्या हो जाएगा, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल बराबर तथा विपरीत होते हैं और वे एक दूसरे को निरस्त नहीं करते, क्योंकि इसका कारण होते हैं कि वे दो बराबर विपरीत दिशा में लगने वाले बल केवल तभी एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं जब वे एक ही वस्तु पर एक ही सरल दिशा में रेखा में लग रहे हैं। नेक्स्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है? अप्रत्यास्थ संघट्ट वे संघट्ट है जिसमें सम्यक तो संरचित रहता है लेकिन गति जुड़े संरचित नहीं रहती है। अभी दोस्तों हमने इससे पहले प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट में अंतर देखा, तो उसमें मैंने आपको बताया था। ओके, तो जैसे उदाहरण के लिए गोली का लक्ष्य के अंदर की ओर हो जाना है, गोली का लकड़ी का जो ब्लॉक होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसके अंदर घुस जाना। ओके, तो नेक्स्ट है, ऊर्जा तथा शक्ति में आपको अंतर पूछा जा रहा है। तो ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, और शक्ति क्या है, किसी वस्तु के कार्य करने की जो दर होती है उसे हम क्या शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु में ऊर्जा का माप में समय का महत्व नहीं होता है, क्योंकि शक्ति में क्या है, समय का महत्व, तो समय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे आपको तय करना है मूल राशियां किसे कहते हैं। तो वे राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। यदि एक घोड़ा दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाता है, घोड़सवार आगे की ओर गिर जाता है, वही आपका रहने वाला जड़त्व के कारण होता है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कवर करा दी 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे ये सब 2 अंकी वाले आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों हम 3 नंबर वाले देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम को लिखिए। ग्रहों की गति संबंधी क्या केपलर के नियम बताना है। तो ये 3 नियम होते हैं और बिल्कुल फिक्स होते हैं, परफेक्ट आपको तैयार करके रखना है कि ये आपका दिया हुआ प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिससे क्या है, जिसके फोकस में कौन है, सूर्य स्थित है। सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या नियत रहता है। किसी ग्रह के परिक्रमण काल टी का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, केपलर के ग्रहों के तृतीय नियम को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा सिद्ध करना है। ये आपका रहना तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर के लिए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र को एवं SI मात्रक लिखिए। आपको विमीय सूत्र बताना और SI मात्रक बताना है। बल, दाब और पृष्ठ तनाव का कहा जा रहा है। ये आपका दिया है बल का विमीय सूत्र और SI मात्रक, दाव का विमीय सूत्र SI मात्रक और पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र SI मात्रक। नेक्स्ट इसी प्रकार से निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र बताना है। प्लांक नीतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक और प्रत्यास्थ गुणांक आपका क्या है, विमीय सूत्र बताना है। तो ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, क्या कारण है कि बंदूक से गोली दागने पर चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। बंदूक चलाएंगे इस प्रकार से धक्का गलेगा, तो पीछे से आपको धक्का गलता है। क्यों लगता है, तो जब बंदूक की गोली चलाई जाती है तो तीव्र वेग से आगे की ओर जाती है। सिंपल बात है, बंदूक की गोली चलेगी तो तीव्र वेग से क्या है, आगे की ओर जाएगी। गोली जिस बल के कारण आगे की ओर बढ़ती है, जिस बल के कारण आगे की ओर बढ़ रही है, बंदूक उतना ही प्रतिक्रिया बल पीछे को लगता है। सीधे हम न्यूटन के नियम जानते हैं, जितना क्रिया के क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल लगता है। अतः बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। घर्षण से होने वाले लाभ तैयार कर लेना। घर्षण के कारण हम क्या जमीन पर चल पा रहे हैं, हम भोजन चबा पा रहे हैं, इसके साथ ही गाड़ी में जो ब्रेक लगा पा रहे हैं, किसके कारण, घर्षण के कारण। ओके, तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, उत्पत्ति। तो ये आपको देख लीजिएगा, ये आपका रहने वाला इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दोस्तों आपको द्रव्यमान और भार तक तैयार कर लीजिएगा। तो द्रव्यमान क्या होता है, इसमें वस्तु के जड़त्व का माप होती है और यह एक अदिश राशि। द्रव्यमान भार क्या है, इसमें गुरुत्व बल की माप होती है और बल भार हमारे एक सहज सदिश राशि है। पलायन वेग आपको तैयार कर लेना है। वह न्यूनतम वेग जिसमें किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पार हो जाए, पलायन वेग कहलाता है। जो भी मिसाइल वगैरह छोड़ी जाती हैं वो पलायन वेग से ही छोड़ी जाती है, ताकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाए और अंतरिक्ष में क्या है, घूमती रहे। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा भी तैयार कर लीजिएगा। पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम तथा किस स्थान पर न्यूनतम होता है। तो ध्रुवों पर अधिकतम होगा आपका गुरुत्वीय त्वरण
और भूमध्य रेखा पर क्या न्यूनतम होगा। बाकी गुत्ती त्वरण की आपको परिभाषा भी तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको। गुत्ती त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बिंगी सूत्र वाला, और ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुद्धता की जांच करने वाला। हर बार ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। ओके, चाहे आपका त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, चाहे आपकी वार्षिक परीक्षा हो, शुद्धता की जांच से संबंधित आपके मैं बताऊं 3-4 क्वेश्चन है, वो उतना तैयार करके रखिएगा, उन्हीं में से एक आ जाता है। तो मैं तो कहता हूँ अगर आपको समझ में भी नहीं आता तो रट लीजिए, लेकिन 3-4 क्वेश्चन है तो वो आपसे बनने चाहिए। जैसे आपका ये हो गया समीकरण T इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन जी, तो ये वाला शुद्धता की जांच करने के लिए आता है। कैसे करना पड़ता है, LHS से लेकर जो जितनी बीमा है उतनी RHS की बीमा आ जाती है, दोनों पक्ष क्या अगर बराबर आ जाते हैं हमारा शुद्धता की जांच हो जाती है। तो देखिए हमने क्या लिखा, 2 पाई तो बीमा ही राशि, तो उसको इग्नोर कर देना है। T का बीमीय सूत्र T हो जाएगा, फिर आपका L का बीमीय सूत्र L है, G का बीमीय सूत्र ये आपका रहने वाला, गुत्ती त्वरण का बीमीय सूत्र होता है। अब देखिए बाएं पक्ष आपका दिया है T, और हम दाएं पक्ष की निकालते हैं तो भी T आ गया, तो T आ रहा दोनों का, इसलिए दाएं पक्ष की बीमा और बाएं पक्ष की बीमा बराबर है, इसलिए हमारा क्या है शुद्धता की जांच कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों शुद्धता की जांच वाला देख लेते हैं। S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर वाला है, 1/2 AT स्क्वायर है, इसकी शुद्धता की जांच करनी बीमी विधि से, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है, क्यों, तो जो बॉल बेरिंग सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देते हैं, क्योंकि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है, इसलिए घर्षण कम करने के लिए बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। जड़ तो क्या है, इसके प्रकार आपको बताने, तो जड़ तो क्या होता है, जड़ तो वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था में या गतिमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी सिंपल कहा जाए तो यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु क्या है विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहती है। और जड़त्व के दो प्रकार, एक विराम का जड़, एक गतिज का जड़। नेक्स्ट है कोणीय संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक देखिए, कोणीय संवेग घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसे तैयार कोई कोणीय संवेग बता दिया गया है और उसका सूत्र दिया हुआ है और एसआई मात्रक में दिया है। अब कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में आपको क्या बताना है, संबंध बताना, तो ये आपका संबंध दिया हुआ है, तो तैयार कर लीजिएगा। तो इसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट सार्वत्रिक गुत्तीय नियतांक की परिभाषा लिखिए, इसका मान बताइए, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा क्या कहलाता है। मैंने आपको मान जरूर याद कर लेना है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है तो चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, तो चंद्रमा पर गैसों के अणुओं का पलायन वेग चंद्रमा के वर्ग माध्य मूल वेग से कम होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध पढ़ के रखना एक बार आपको। फिर आपका ये आ जाता फिर के दोबारा क्या है, सूत्र का हमें करना है, बीमी विधि से सत्यता की जांच करनी है, v² = u² + 2a। अब ये तीसरा मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया 4-5 है आपके, 3-4 है आपके, मैं ये अब ये तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको तैयार करना है। 3-4 है, उनको एक भी नहीं छोड़िएगा, तैयार करके रखिएगा, कोई ना कोई आपका जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जो मैं तो कहूँ 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रट जाएगा। ओके, तो एग्जाम में सीधे आपको छाप देना है, ये आपका रहने वाला है, सीख लीजिएगा अच्छे से। देखिए फिर नेक्स्ट एक और आ जाता है जिसमें भी जिस समीकरण की आपको शुद्धता की जांच करनी है, ये आपका दिया हुआ है, क्या है आप सूत्र है आपका v = क्या दिया हुआ है, v = √P/d, ये है आपका। ओके, ये लेकिन कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी एक बार आपको देख लेना है। ओके, ये भी आपका क्या है, सत्यता की जांच करनी है, शुद्धता की जांच करने के लिए है। अभी केंद्रीय त्वरण से क्या तात्पर्य है, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे न्यूमेरिकल में आपको ये देखना है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक, 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी गई है, बंदूक का प्रक्षिप्त वेग ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, तो एक बार आपको देख लीजिएगा। नेक्स्ट कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में आपको संबंध तैयार कर लेना है, कम इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ के आपको रखना है। नेक्स्ट आपको दोस्तों गुत्तीय त्वरण स्मॉल जी यानी गुत्तीय नियतांक कैपिटल जी में अंतर आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ भी चुका है क्वेश्चन। तो गुत्व के कारण किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को हम गुत्तीय त्वरण कहते हैं। गुत्तीय नियतांक क्या है, एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। आकर्षण बल के संख्यात्मक मान को हम गुत्तीय नियतांक कहते हैं। और फिर आपको इसका मान मात्रक लिख लेना है, इसका और देख लीजिए, कैपिटल जी की मात्रक देख लीजिएगा, उनका क्या मान दिया हुआ है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए, तो ये तो इंपॉर्टेंट, ये भी आपका रहेगा। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम नॉर्मल आपको तैयार होना ही चाहिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है। गणितीय रूप पूछा जा रहा है तो फिर उसके लिए गणितीय रूप आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट एसआई पद्धति क्या है, एसआई पद्धति में मूल राशियों की मात्रा एवं संकेत लिखिए। तो एसआई पद्धति के बारे में बताया जाए कि एसआई पद्धति होती क्या है। हम हर राशि का देखते हैं कि
इसकी ऐसा ही पद्धति मात्रक बताइए। तो ऐसी पद्धति है क्या है, तो यह मात्रक की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अब देख लेते हैं हम इनके मूल राशि और उनके मात्रक और संकेत। तो ये आपकी मूल राशियां दी है, इनके मात्रक और संकेत। ओके, फिर सार्थक अंकों से कई प्राय है, किसी राशि के सार्थक अंकों की गिनती किस प्रकार से की जाती है। तो सार्थक अंकों की गिनती किस प्रकार से की जाती है, कम इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखिएगा। मैं निकालने के लिए आता है कि ये आपको दे दिया दिखाया कितने सार्थक अंक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सीख ले 2 नंबर पूछ लिया जाता है। कोई भी आपको संख्या दी जाएगी, कहा जाएगा इसके सार्थक अंकों की संख्या बताइए, या ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, तो वो आपको सीख कर रखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। बाकी घर्षण को कितने प्रकार से बढ़ाया जाता है, सिंपल है कि जैसे वाहनों के जो टायर बनाए जाते हैं खांचीदार बनाए जाते हैं, जूते के जो तले खांचीदार बनाए जाते हैं। ओके, और बालू चिकनी सतह या मिट्टी डालकर हम क्या है धरातल को बना सकते हैं, घर्षण बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने देखे 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको तैयार करना है। पहले, कोई कण एक समान त्वरित गति से गतिशील है, इसका वेग समय ग्राफ बनाइए जबकि उसका त्वरण क्या है ऋणात्मक हो। तो ये आपका रहने वाला सॉल्यूशन, तो इसको आपको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। आगे देख लेते हैं, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में तो मैं आपको क्या है बताते जाऊंगा सॉल्यूशन, तो आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है और तैयार करना है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ 3 स्टार आपको लगा लेना। ओके, कि प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो तैयार कर लिए, पहले प्रक्षेप गति क्या है, फिर प्रक्षेप का जो पथ होता है परवलयाकार होता है, तो उसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसका पूरा क्रम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको सब जानते हैं कि जो प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार होता है, इस प्रकार से होता है, तो इसको आपको सिद्ध करना है इस बात को। तो ये आपको पूरा दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट तैयार करना है, किसी ठोस के रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये आपका रहने वाला है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और ये फिर आपको तैयार कर लेना है। ओके, अब ऊष्मागतिकीय वाला है इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ऊष्मागतिकीय वाला भी आ नहीं रहा है, तो इसे छोड़ दीजिए। ओके, आगे नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है। यदि सरल आवर्त गति के विस्थापन का समीकरण आपका ये दिया हुआ है, तो उसका वेग तथा त्वरण आपको क्या है फलन ज्ञात करना है। तो यह है आपका पूरा सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आपको इसको लीजिए। पूरा आपको समीकरण आपको निकालना है त्वरण का। ओके, ये आपका दिया हुआ वेग निकालना है और त्वरण का निकालना है। यहाँ आपका वेग का निकल आता है, वेग का व्यंजक, और यहाँ निकल आता है त्वरण का व्यंजक। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, किसी बिंदु पर अतिरिक्त दाब का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है यहाँ। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, ग्राफीय विधि से न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण को प्राप्त करना है। ग्राफीय विधि से न्यूटन का समीकरण निकालना है आपको, दूसरा नियम। ओके, दूसरा नियम निकालना है, तो ये सॉल्यूशन स्टार्ट होता है और ये आपका दिया हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है कंप्लीट, ग्राफीय विधि से न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद प्रक्षेप के क्षैतिज परास का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो क्षैतिज परास का व्यंजक इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, इसमें आपको सूत्र निकालना है। मैंने भी आपको बताया था कि क्षैतिज परास, उड्डयन काल, इन सबका आपको फॉर्मूला याद करना है। तो फॉर्मूला तो याद करना है, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है आपके तो आपको क्या फॉर्मूला लगाकर वैल्यू रख देना, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन अब आपको क्या इसका सूत्र ही निकालना है, इसका क्योंकि स्थापित करना है सूत्र। तो क्षैतिज परास का सूत्र आपको किस प्रकार से स्थापित करना है, इसे आपको देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट तैयार करना है, दूरी और विस्थापन की परिभाषा दीजिए। ऐसा पद्धति में मात्रक बताना है, तो दूरी और विस्थापन की परिभाषा पहले भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट, एक समान और परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। तो एक समान त्वरण क्या है, जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। फिर परिवर्तित त्वरण, तो वस्तु के त्वरण का परिणाम अथवा दिशा या दोनों परिवर्तित होते हैं, उसका त्वरण आपका परिवर्तित त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर या महत्तम ऊंचाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये आपको तैयार कर लेना है। अभी देखिए, अभी हमने क्षैतिज परास के लिए व्यंजक प्राप्त किया था, अब हम महत्तम ऊंचाई के लिए व्यंजक निकालना है या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए व्यंजक। ओके, तो ये आपका दिया है, तैयार कर लेना है आपको। पहले तो आपको ये दोनों सूत्र याद होने चाहिए और उसके बाद आपको कैसे निकालना है ये भी आपको तैयार करके रखना है। लॉन्ग टाइम में आपको क्वेश्चन बन सकता है, सीधे सूत्र की स्थापना करने के लिए आ सकता है। महत्तम ऊंचाई का सूत्र स्थापित कीजिए या क्षैतिज परास का सूत्र स्थापित कीजिए।
ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाए 4 अंक की वाली महापुरुष। इस वीडियो में दोस्तों हमने कवर कर लिए टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाली हमने क्वेश्चन क्या है कवर कर लिए। जितने क्वेश्चन बताएं सभी एकदम प्योर सिलेक्टेड है, तैयार कर लीजिएगा। अब केवल आपके रह जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको टॉप 100 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आपके कवर करा दूंगा। दोनों वीडियो के जो क्वेश्चन बताएं तैयार कर लेते हैं तो आपकी क्या है काफी अच्छा स्कोर करेंगे आप भौतिक शास्त्र के पेपर में। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद में लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं प्ले स्टोर से अनुराग आचार्य क्लासेस का आपको ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से क्लास 11 फिजिक्स का आपको कोर्स ले लीजिएगा। ओके, या केमिस्ट्री का जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हो सब्जेक्ट का कोर्स ले लीजिएगा, कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा और फाइनल एग्जाम तक आप मेरे साथ तैयारी करनी होगी। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।